औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो थेफ्ट के बारे में है। थेफ्ट की काइंड और थेफ्ट के बारे में बताऊंगा कि थेफ्ट क्या है और उसकी इकसाम कितनी है जो रोज़मर्रा हम लोग के सामने केसेस आते हैं, चोरी के केसेस आते हैं और हमें कौन कौन सी सेक्शन वहाँ अप्लाई करनी होती है। 378 378 पीपीसी ये डेफिनेशन है थेफ्ट की। अगर कोई भी पर्सन, कोई भी मुल्ज़म किसी की मर्ज़ी के बगैर बददियानती से उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी की मर्ज़ी के बगैर ले जाता है तो इसे थेफ्ट कहते हैं। बददियानती से और उसकी मर्ज़ी के बगैर अगर चोरी कर लेता है, ले जाता है, उसकी पोजीशन से डिस्पोजेस कर देता है उसको, तो वो थेफ्ट में आता है। थेफ्ट की डेफिनेशन जो है 378 में आती है। और फिर 379 379 पीपीसी 379 पीपीसी क्या है? पनिशमेंट फॉर थेफ्ट। अगर कोई बंदा चोरी करेगा, कोई आदमी, कोई भी मुल्ज़म थेफ्ट करेगा तो उसकी पनिशमेंट क्या है? उसकी पनिशमेंट 3 ईयर है, नॉन कंपाउंडेबल है, नॉट बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। तो ये है 379। अब 379 कौन सी थेफ्ट है? किसी ओपन जगह से किसी मालिक की चीज़ को ले जाना बददियानती से, और उसकी सज़ा 379 में है। उसके बाद सेक्शन 380 क्या है? थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस ETC। किसी घर से, किसी बिल्डिंग से, किसी टेंट से, किसी वेसल से कोई चीज़ चोरी करना, वही 378 की जो डेफिनेशन है उसकी रोशनी में, तो उसकी सज़ा 7 साल तक कैद है, इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स है। और ये जुर्म काबिल जुर्माना भी है, अदालत जुर्माना भी कर सकती है। अब पहले 379 हमने कहा ओपन जगह से, 379 ओपन जगह, और 380 जो है वो ड्वेलिंग हाउस, किसी टेंट, किसी बिल्डिंग, किसी वेसल से अगर कोई चोरी होती है तो ये 380 में आता है। फिर इसके बाद 381 381, अगर कोई सर्वेंट, अगर कोई क्लर्क, अगर कोई मुलाजिम अपने मास्टर की, अपने मालिक की जो चीज़ उसने उसके हैंड ओवर की हुई है, जिसका उसे इंचार्ज बनाया हुआ है, और वो कोई चीज़ चोरी करके ले जाता है तो वो 381 में आता है। थेफ्ट बाय द क्लर्क और सर्वेंट, ये थेफ्ट बाय द क्लर्क और सर्वेंट, इसकी सज़ा जो है ये भी 7 ईयर है और इसमें भी जुर्माना किया जा सकता है। ये सारे जुर्म 380 भी, 381 भी नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन बेलेबल है और मजिस्ट्रेट ट्रायल है। फिर है 381A, थेफ्ट ऑफ अ कार और अदर मोटर व्हीकल्स, किसी भी गाड़ी की चोरी। इसमें ट्यूबवेल की मोटर्स भी शामिल हैं, इसमें
इलेक्ट्रिक पानी की मोटर्स भी शामिल हैं। ये सारी की सारी मोटर्स इसमें कार्स शामिल हैं। तो अगर कोई मुलज़म 378 की डेफिनेशन की रूह से किसी की कार ले जाता है, कोई गाड़ी ले जाता है चोरी करके, तो वो 381A में उसकी पनिशमेंट होगी। 381A की पनिशमेंट जो है वो भी 7 ईयर है, और उसमें जुर्माना भी किया जा सकता है, और वो जो जुर्माना होगा वो उस गाड़ी, कार, जो भी कोई गाड़ी है, जो भी कोई मोटर है, उसकी कीमत से ज़्यादा नहीं होगा। फिर सेक्शन 382, ये भी थेफ्ट है, मगर ये थेफ्ट से थोड़ा सा हीनियस हो जाता है, थोड़ी शिद्दत इसमें बढ़ जाती है। अगर कोई मुलज़म किसी घर में, किसी जगह पे कोई चोरी करने आता है, और वो साथ में ये बंदोबस्त करके आता है कि अगर मुझे किसी ने रोका तो फिर मैं अपने पास असला लेके आया हूँ, हथियार लेके आया हूँ, सामने नहीं, छुपा के लेके आता है, तो उसको इस प्रिपरेशन, जिस तैयारी से वो आया है, इस तैयारी को 382 में ये फाल करता है कि उससे वो किसी को मौत भी वाक़या कर सकता है, उसे चोट भी पहुंचा सकता है, उसे शदीद ज़ख्मी भी कर सकता है। तो ऐसे में उसके ख़िलाफ़ 382 अप्लाई होगा, और 382 की पनिशमेंट जो है वो 10 ईयर है, और फाइन भी है। ये रेगोरियस इम्प्रिजमेंट है। तो दोस्तों, ये थी चोरी की डेफिनेशन और चोरी की इकसाम। और जिन दोस्तों ने, जैसा कि पहले भी मैं अक्सर आप दोस्तों से कहता हूँ कि जिन दोस्तों ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है हमारे चैनल को, वो उनको नोटिफिकेशन रिसीव हो रहे होंगे, और जिन लोगों ने नहीं किया वो हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये जो आज का लेक्चर है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी हमारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप एक ब्रीफ हमें, मतलब अपने लेक्चर्स में इस तरह कुछ सेक्शंस के ऊपर सीआरपीसी पे, पीपीसी पे दिया करें ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरह से हम लेक्चर देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।